आपने कभी सोचा है कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं एक साधारण स्त्री की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर क्यों उतरे? आखिर सती अनुसुईया में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी कि स्वयं देवताओं को भी उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा? कैसे सती अनुसुईया ने अपनी पवित्रता शक्ति से त्रिदेवों को शिशु रूप में बदल दिया? क्यों देवताओं ने अत्रि मुनि से वर्षा के लिए प्रार्थना की और कैसे अनुसुईया ने अग्नि को शीतल कर दिया? क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि वास्तव में त्रिदेवों के ही अंश हैं? और उन्होंने जन्म लेकर कौन कौन सी अद्भुत लीलाएं रची, कौन सी रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हैं सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के जीवन से, जो आज भी सनातन धर्म की धरोहर मानी जाती है? जानिए इस वीडियो में। सती अनुसुईया की कथा अत्यंत पवित्र एवं प्रेरणादायक है और त्रिदेव की लीला इसमें अत्यंत रहस्यमयी है। कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में अत्रि मुनि, जो कि सप्त ऋषियों में से एक थे, उनकी पत्नी थी अनुसुईया, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य, सेवा, स्वयं साधना और परम पतिव्रता धर्म के लिए समस्त त्रिलोक में प्रसिद्ध थी। उनकी ख्याति इतनी दूर दूर तक फैल गई थी कि देवगण भी उनके तप और सतीत्व की चर्चा करने लगे। स्वर्ग में जब जब कोई देवता संकट में पड़ता या पापों से ग्रसित होता तो देवर्षि नारद उसे अनुसुईया के तप और पुण्य की महिमा सुनाते और कहते कि संसार में यदि कोई स्त्री है जिसका पतिव्रता तेज और तप बल स्वयं देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है तो वह सती अनुसुईया ही है। यह सुनकर एक दिन स्वर्ग सभा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं में चर्चा छिड़ी कि क्या सचमुच अनुसुईया इतनी महान पतिव्रता है जिसके तेज के आगे तीनों लोक नतमस्तक हैं। यह जानने की उत्सुकता और कहीं न कहीं लीला करने की इच्छा तीनों देवों के मन में उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि यदि अनुसुईया वास्तव में इतनी महान है तो उनकी परीक्षा अवश्य ली जानी चाहिए, ताकि जगत को यह प्रमाणित हो जाए कि नारी पतिव्रता कितनी महान शक्ति है। तब तीनों ने एक योजना बनाई और तीनों ही ब्राह्मण वेश धारण कर अत्रि मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। उधर अत्रि मुनि उस समय गहन तपस्या हेतु वन गए हुए थे और अनुसुईया अपने आश्रम में ऋषियों की सेवा, पशु पक्षियों की देखभाल, ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार और देवी देवताओं की पूजा में लीन थी। तभी त्रिदेव ब्राह्मण भिक्षुकों का वेश में वहां पहुंचे। उनके मुख पर तेज और दिव्यता ऐसी थी कि उन्हें देखकर कोई भी साधारण मनुष्य यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ये कोई साधारण ब्राह्मण है। उन्होंने अनुसुईया से कहा, हे देवी, हम तीनों भूखे ब्राह्मण बहुत दूर से तुम्हारे आश्रम में भिक्षा की आशा लेकर आए हैं, परंतु हमारी एक शर्त है कि तुम हमें नग्न होकर भिक्षा दो। यह सुनते ही अनुसुईया कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। उनके मन में विचारों का ज्वार उठने लगा कि आखिर ये कैसे साधु हैं जो ऐसी असंभव और अनुचित मांग कर रहे हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने अपने सारे वस्त्र त्यागने का विचार किया, परंतु अगले ही पल उन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया और अपनी पवित्रता शक्ति और तप के बल पर समाधि लगाई। अपने दिव्य चित्त से उन्होंने विचार किया कि यदि ये सच्चे साधु हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, परंतु यदि ये देवता हैं या कोई मायावी शक्ति तो मेरी साधना उन्हें परास्त कर सकती है। तब अनुसुईया ने अपने तप के प्रभाव से तीनों ब्राह्मणों को एक ही क्षण में शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों छोटे छोटे शिशुओं के रूप में परिवर्तित होकर रोने लगे और अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाकर अनुसुईया की ओर देखने लगे। यह दृश्य देखकर अनुसुईया के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। उनका मातृत्व जाग उठा और उन्होंने उन तीनों शिशुओं को अपनी गोद में उठा लिया। अपनी ममता से उन्हें पुचकारा और उन्हें दुग्धपान कराया और बिना किसी लज्जा या भय के भिक्षा दी। उनका सतीत्व और पतिव्रता तेज उस समय दिव्य आभा की तरह उनके चारों ओर चमक रहा था। तभी आश्रम लौटे अत्रि मुनि ने देखा कि उनकी पत्नी की गोद में 3 दिव्य शिशु खेल रहे हैं। अत्रि मुनि ने ध्यान से देखा तो अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि ये कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव ही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर त्रिदेवों की स्तुति की और विनम्रता से आग्रह किया कि वे अपना असली स्वरूप प्रकट करें। तब तीनों देवता अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, हे सती अनुसुईया, तुम्हारी
पतिव्रता शक्ति के आगे स्वयं हम देव भी परास्त हो गए। यह हमारी लीला मात्र थी ताकि संसार को यह ज्ञात हो सके कि सच्ची नारी की पतिव्रता और पवित्रता कितनी अद्वितीय और अडिग होती है। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी कोमलता, त्याग, धैर्य और धर्म नारी जाति की महानतम शक्ति है और हम तीनों अत्यंत प्रसन्न हैं। शिव जी ने कहा, देवी अनुसुईया, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति के प्रताप से हम सभी प्रभावित हुए हैं और हम तीनों ही तुम्हारे आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रूप में तुम्हारे घर से जन्म लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चंद्रमा रूप में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। विष्णु जी ने कहा कि मैं दत्तात्रेय रूप में जन्म लूंगा और शिव जी ने कहा कि मैं दुर्वासा मुनि के रूप में तुम्हारा पुत्र बनूंगा। यह सुनकर अनुसुईया और अत्रि मुनि भाव विभोर हो गए और उन्होंने त्रिदेवों का धन्यवाद किया। तत्पश्चात त्रिदेव अंतर्ध्यान हो गए और चारों ओर पुनः सामान्य वातावरण हो गया। इस घटना की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषि मुनि सभी अनुसुईया के आश्रम में उनके दर्शन करने और उनके सतीत्व की महिमा सुनने के लिए आने लगे। ऋषियों ने कहा कि यह लीला केवल त्रिदेवों की परीक्षा नहीं थी, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को यह दिखाने के लिए थी कि यदि मन और आत्मा पवित्र हो, नारी का चरित्र अडिग और निर्मल हो, तो स्वयं देवता भी उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। जब त्रिदेवों ने अनुसुईया और अत्रि मुनि को आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तब वह दिव्य क्षण समय के गर्भ में अपने परिणाम की ओर बढ़ा। कुछ काल बीता और अनुसुईया के गर्भ में 3 महापुरुषों का जन्म हुआ, जिनका नाम क्रमशः चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा रखा गया। सबसे पहले चंद्रमा का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी का अंश माने गए और जिनकी ज्योति और शीतलता ने तीनों लोकों को आलोकित कर दिया। चंद्रदेव केवल आकाश के मंडल में शोभा ही नहीं बढ़ाते थे, बल्कि औषधियों में रस, वनस्पतियों में जीवन और संसार के जीवों में मानसिक शक्ति का स्रोत बने। उन्होंने सोमरस के स्वामी के रूप में देवताओं के यज्ञों में भाग लिया और अपनी कला और सौम्यता से देवताओं, ऋषियों और मानव समाज को प्रसन्न किया। परंतु उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आया जब दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में से रोहिणी सहित 27 नक्षत्र कन्याओं से उनका विवाह हुआ और उसमें चंद्रमा ने रोहिणी को विशेष स्नेह दिया, जिससे अन्य पत्नियां रुष्ट हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वे क्षय रोग से ग्रसित होकर क्षीण होते जाएंगे, परंतु देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर महादेव शिव ने उन्हें अपनी जटाओं पर स्थान देकर श्राप को आंशिक रूप से शिथिल किया और तभी चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। दूसरी ओर विष्णु के अंश से उत्पन्न दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जिनकी उत्पत्ति स्वयं अद्भुत थी। दत्तात्रेय जन्म से ही दिव्य, तेजस्वी, त्रिगुणातीत और तपस्वी थे। उनका स्वरूप अद्वैत ज्ञान, योग और तत्व ज्ञान का प्रतीक था। दत्तात्रेय जी ने संपूर्ण जीवन निर्लिप्त भाव से तपस्या की, भ्रमण किया, अन्य जल का मोह त्याग कर योगियों और सन्यासियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने 24 गुरुओं से दीक्षाएं ली, जिसमें प्रकृति के विभिन्न तत्व जैसे पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, सर्प, मृग, समुद्र, मक्खी आदि भी उनके गुरु बने। उन्होंने सिखाया कि संसार में हर वस्तु, हर जीव और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ा जा सकता है। दत्तात्रेय जी को लोग त्रिदेवों के एकीकृत स्वरूप के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनके 3 मुख और 6 भुजाएं तीनों देवताओं के प्रतिरूप दर्शाती है। उनकी भक्ति से साधक को मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति होती है। उनके 4 शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए, औदुंबर, अनग, कर्तवीय, अर्जुन और परशुराम। खासकर परशुराम जिन्हें उन्होंने अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान दिया और ब्रह्मास्त्र तक प्रदान किया। तीसरे पुत्र के स्वरूप में महादेव के अंश से दुर्वासा मुनि का जन्म हुआ। दुर्वासा मुनि का जन्म होते ही संसार में एक विचित्र तेज फैल गया, क्योंकि वे क्रोध के स्वामी और तप के प्रताप से संपन्न थे। उनका स्वभाव तीव्र और अप्रत्याशित था। उनके क्रोध का परिणाम कई बार देवताओं और मनुष्यों के लिए घातक भी हुआ, परंतु उनके श्राप ही संसार में धर्म और नीति की स्थापना का कारण बने।
एक बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र को एक दिव्य माला दी, जिसे इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के माथे पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे गिरा दिया और पैरों तले कुचल दिया। यह अपमान देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया कि उसका ऐश्वर्य और साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, जिससे लक्ष्मी, अमृत, कामधेनु, ऐरावत हाथी और स्तुभ मणि जैसी कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। दुर्वासा मुनि की कथाओं में उनकी कठोरता और अप्रत्याशित व्यवहार के पीछे सदा ही एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा होता था कि किसी के अहंकार, अविवेक और अधर्म को सहन नहीं किया जाना चाहिए। एक और कथा में दुर्वासा मुनि माता सीता के दर्शन हेतु रामेश्वर पहुंचे और लक्ष्मण को आदेश दिया कि किसी भी दशा में उनकी गोपनीय वार्ता विघ्न न डाले। लेकिन जब श्री राम को दरबार में एक गुप्त आपात सूचना मिली तो लक्ष्मण ने मर्यादा छोड़कर दुर्वासा को सूचना दी, जिससे दुर्वासा प्रसन्न हुए, परंतु श्री राम को वचन के अनुसार लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, जिससे लक्ष्मण का देह त्याग हुआ। इस प्रकार दुर्वासा मुनि के जीवन में एक और तपस्या और दिव्यता थी, तो दूसरी ओर उनका क्रोध लोक व्यवस्था और धर्म की रक्षा का साधन बना। इन तीनों पुत्रों के जन्म से अत्रि मुनि और अनुसुईया अत्यंत गौरवान्वित हुए। उनके आश्रम का वातावरण दिव्य हो गया। चारों ओर ऋषि मुनियों, देवताओं और साधकों की भीड़ रहने लगी। सब लोग तीनों दिव्य संतानों के दर्शन और आशीर्वाद की अभिलाषा लेकर आश्रम में आते। अनुसुईया की कीर्ति चारों दिशाओं में और भी अधिक फैल गई और नारी शक्ति की महिमा का ज्ञान संपूर्ण पृथ्वी पर गूंजने लगा। त्रिदेवों की यह लीला और उनकी संतानों के अवतार केवल एक परिवार की कथा ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि को यह सिखाने के लिए थी कि नारी के सतीत्व, त्याग और तप में इतनी शक्ति है कि स्वयं त्रिदेव भी उनके ऋणी हो जाते हैं और उनके गर्भ से जन्म लेकर संसार का कल्याण करते हैं। सती अनुसुईया और अत्रि मुनि के जीवन में कई और रहस्य और अद्भुत प्रसंग छिपे हुए हैं, जिनका वर्णन पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी पर भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव में नदियां, तालाब और कुएं सूख गए। लोग अन्न और जल के लिए व्याकुल हो उठे। देवताओं ने भी इंद्र से प्रार्थना की कि वर्षा करे, परंतु इंद्रदेव ने कहा कि यह संकट पृथ्वी के पापों के कारण है। तब सब देवता अत्रि मुनि के पास पहुंचे और उनसे इस संकट का उपाय पूछा। अत्रि मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर आकाश में दृष्टि डाली और अपने ध्यान के प्रभाव से वर्षा कराने का संकल्प किया, परंतु तभी अनुसुईया ने कहा कि हे स्वामी, पृथ्वी के पापों को बिना दूर किए वर्षा नहीं हो सकती। तब उन्होंने और अत्रि मुनि ने मिलकर एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अनुसुईया ने अपनी पतिव्रता शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया, परंतु अग्नि उन्हें जला न सकी, बल्कि अग्नि शीतल हो गई और उनसे दिव्य सुगंध और अमृत वर्षा होने लगी। उसी क्षण आकाश में बादल उमड़ पड़े और झमझम वर्षा होने लगी। इससे पृथ्वी पर फिर से हरियाली लौट आई और लोग अनुसुईया और अत्रि मुनि की जय जयकार करने लगे। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार अत्रि मुनि गहन तपस्या कर रहे थे। इतनी कठोर तपस्या कि उनके शरीर पर चींटियों के बिल बन गए। वृक्षों की जटाओं ने उन्हें घेर लिया। तब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां प्रकट हुए और अत्रि मुनि से कहा कि हे मुनिवर, तुम्हारे तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो। तब अत्रि मुनि ने कहा कि मेरी पत्नी अनुसुईया सदैव सतीत्व में अचल रहे और मैं ऐसा तेज प्राप्त करूं जिससे संसार को कल्याण का मार्ग दिखा सकूं। त्रिदेवों ने कहा तथास्तु, और तब अत्रि मुनि को ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ, जिससे वह त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ ऋषि के रूप में गिने जाने लगे। एक और रहस्यमय कथा कहती है कि एक समय जब देवताओं और दानवों में भीषण युद्ध हुआ, तब दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने मायावी राक्षसों को अमरता का मंत्र सिखा दिया, जिससे देवता हारने लगे। तब देवता अत्रि मुनि के पास गए और उन्होंने संकट बताया। अत्रि मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अपनी साधना की शक्ति से वह अमरता का मंत्र ही लुप्त कर दिया, जिससे दानव फिर से मारे जाने लगे। इस पर शुक्राचार्य स्वयं अत्रि मुनि के पास आए और उनसे अपनी विद्या लौटाने की विनती की। तब अत्रि मुनि ने कहा कि यह विद्या केवल धर्म और न्याय के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की रक्षा की।
सती अनुसुईया के जीवन में भी एक और गहरा रहस्य छुपा है कि उन्हें देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ने स्वयं दर्शन देकर कहा था कि हे देवी, हम तुम्हारे सतीत्व से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तीनों ही त्रिदेवों की अर्धांगिनी हैं, परंतु तुम्हारी पवित्रता शक्ति इतनी महान है कि त्रिदेव स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने को बाध्य हुए। हम चाहती हैं कि हमें भी तुम्हारी बहन का स्थान दो। तब अनुसुईया ने हाथ जोड़कर कहा कि आप तीनों ही माता मेरी बहन समान हैं। तब तीनों देवियों ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे नाम का स्मरण करने मात्र से स्त्रियों को पवित्रता, धर्म में अडिग रहने की शक्ति मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह भी कहा जाता है कि अत्रि मुनि और अनुसुईया के तप से ही पृथ्वी पर चंद्रवंश की कीर्ति बढ़ी, क्योंकि चंद्रमा उनके पुत्र थे, और उनसे ही आगे सोमवंश का विस्तार हुआ, जिसमें यदु, कुरु, पांडव और भगवान श्री कृष्ण तक का वंश चला। इस प्रकार सती अनुसुईया और अत्रि मुनि का जीवन केवल ऋषि दंपति की कथा नहीं, बल्कि संसार को धर्म, तप, त्याग और सतीत्व का आदेश सिखाने वाला दिव्य इतिहास है, जिसके अनेक रहस्य आज भी सनातन संस्कृति की धरोहर है और अंतकाल तक लोगों की प्रेरणा देते रहेंगे। इस प्रकार सती अनुसुईया की कहानी केवल अतीत का प्रसंग नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए नारी की महिमा का अमिट संदेश है, जो अनंत काल तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। इस कथा का संदेश कि नारी केवल कोमलता और सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि उसमें ऐसी अपार शक्ति छुपी होती है कि वह संसार की सबसे कठिन परीक्षाओं को भी सहजता से पार कर सकती है। यही कारण है कि आज भी सती अनुसुईया का नाम श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। उनके आश्रम को तीर्थ माना जाता है और उनके जीवन से नारी चरित्र की महानता का संदेश पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणा देता है। त्रिदेवों की यह लीला यह भी सिखाती है कि परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो तो कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। इस प्रकार सती अनुसुईया की परीक्षा और त्रिदेवों की लीला अनंत काल तक संसार में नारी के सम्मान और सतीत्व की महिमा का गान करती रहेगी। तो मित्रों, सती अनुसुईया और अत्रि मुनि की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि नारी में कितनी अपार शक्ति, धैर्य और दिव्यता छिपी होती है, जिसकी परीक्षा स्वयं देवताओं भी लेने को बाध्य होते हैं। और यदि आत्मा और मन पवित्र हो तो संसार की कोई भी बाधा उन्हें विचलित नहीं कर सकती। सती अनुसुईया का जीवन हमें यह संदेश देता है कि नारी केवल कोमलता और सौंदर्य की ही प्रतीक नहीं, बल्कि उसमें संपूर्ण सृष्टि को बदलने की शक्ति समाहित होती है। आशा है इस कथा ने आपको प्रेरणा और आस्था से भर दिया होगा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।